हेलो किड्स, आज हम पढ़ेंगे हिंदी भाषा नंदिनी 3 का अध्याय 3। जब बोलो तब हंसकर बोलो कविता। तो आज हम एक कविता पढ़ेंगे जिसका नाम है जब बोलो तब हंसकर बोलो। कविता का उद्देश्य। प्रस्तुत कविता के रचयिता श्री सोहनलाल द्विवेदी हैं। प्रस्तुत कविता के माध्यम से कवि ने हमें सबसे प्रेम व हंसकर बोलने की शिक्षा दी है। तो इस कविता को जिसने लिखा है उनका नाम है सोहनलाल द्विवेदी। और इस कविता में हम क्या सीखेंगे कि हमें हमेशा हंसकर दूसरों से बोलना चाहिए, बात करनी चाहिए। जब बोलो तब हंसकर बोलो, बातों में मिश्री सी घोलो। यानी कि आप जब भी बोले, हम जब भी बात करें तब हमेशा हंसकर बात करें और हमारी बातों में मिश्री सी मिठास होनी चाहिए। यानी कि हम अच्छी बातें करें और अच्छे से बात करें। जब बोलो तब सच सच बोलो, कभी न बातें रच रच बोलो। तो जब भी हम किसी से बात करें या कुछ भी बोलें तो हमेशा सच सच बोलनी चाहिए, ना कि बनावटी बातें या झूठ बोलना चाहिए। जब बोलो तब झुक कर बोलो, सोच समझ कर रुक कर बोलो। जब भी आप किसी से बात करते हैं तो ना घमंड में बात नहीं करनी चाहिए, हमेशा झुककर आराम नम्रता से बात करनी चाहिए और हमेशा सोच समझकर रुक कर बोलना चाहिए। यानी कि बिना सोचे समझे किसी से कुछ भी नहीं कहना चाहिए। अपने मन की बातें खोलो, जब बोलो तब हंसकर बोलो। हमें अपने दोस्तों से, अपने सगे संबंधियों से, माँ बाप से हमेशा अपनी बातें खुलकर बोलनी चाहिए, उनसे छुपा छुपा कर बात नहीं करनी चाहिए। तो इसीलिए कहते हैं जब बोलो तब हंसकर बोलो। और इस कविता को लिखा है सोहनलाल द्विवेदी जी ने। अब करने की बारी मौखिक। इन प्रश्नों के मौखिक उत्तर दीजिए, यानी कि हमें बोलकर उत्तर देने हैं। 1. प्रस्तुत कविता के रचयिता कौन है? प्रस्तुत कविता के रचयिता सोहनलाल द्विवेदी हैं। 2. प्रस्तुत कविता का ध्येय क्या है? प्रस्तुत कविता का ध्येय है हंसकर बोलना। कविता की अधूरी पंक्तियों को पूरा कीजिए। सो किड्स, यहाँ पे कविता में से कुछ पंक्तियां लिखी हुई हैं, हमें ये पंक्तियां वहाँ कविता में ढूंढनी है और इनको यहाँ पे पूरा करना है। जैसे 1. जब बोलो तब हंसकर बोलो। बातों में मिश्री सी घोलो। दो. सोच समझकर रुक कर बोलो। 3. अपने मन की बातें खोलो। 4. निम्नलिखित शब्दों के तुक मिलाइए। तो हमें क्या करना है, इन शब्दों से मिलते जुलते शब्द हमें कविता में ढूंढने हैं और यहाँ पर लिखने हैं। जैसे 1. बोलो खोलो। 2. सच सच रच रच। 3. झुककर रुक कर। 4. खोलो घोलो। 5. निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अब हमें लिखकर उत्तर देने हैं। 1. कविता में कवि ने किस प्रकार बोलने को कहा है? कविता में कवि ने हंसकर बोलने को कहा है। 2. झूठ बोलने से क्या होता है? झूठ बोलने से हमारा एक दूसरे पर से भरोसा उठ जाता है और हमारे दोस्त भी दूर हो जाते हैं। 3. दूसरों से बातें करते समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? दूसरों से बातें करते समय हमेशा हमें सोच समझकर बोलना चाहिए और हंसकर बोलना चाहिए। 4. कविता में कवि ने सोच समझकर व रुककर बोलने को क्यों कहा है?
कविता में कवि ने सोच समझकर व रुककर बोलने को इसलिए कहा है क्योंकि यदि हम ऐसा नहीं करते और हम बिना सोचे समझे दूसरों से कुछ भी बातें करते हैं तो ऐसा करने से हम मुसीबत में पड़ सकते हैं। भाषा की बात व्याकरण से। कोष्टक में दिए गए शब्दों के समान अर्थ वाले शब्दों का प्रयोग करके वाक्यों को पूरे कीजिए। तो यहाँ पे हमें ये जो हाइलाइट्स में वर्ड्स दे रखे हैं, शब्द दे रखे हैं, हमें इन्हीं से समान अर्थ वाले शब्दों का दूसरे शब्दों का यहाँ पे इस्तेमाल करना है। जैसे एक, अपने दिल डैश की बात सबसे मत कहो, तो दिल की जगह हम लिख सकते हैं मन। 2, सबसे मित्रता डैश करो, मित्रता की जगह लिखेंगे दोस्ती। 3, हमें हमेशा सत्य डैश बोलना चाहिए, सत्य का दूसरा वर्ड क्या होता है? सच। 4, कोयल की कूक आमों में मिश्री डैश घोलती है, मिश्री की जगह हम इस्तेमाल करेंगे मिठास। कर जोड़कर नया शब्द बनाइए। तो बच्चों यहाँ पे हमें कुछ शब्द दे रखे हैं जिनके साथ हमें कर को जोड़कर नए शब्द बनाने हैं। जैसे झुक कर, हंस कर, रुक कर। तो किड्स, इसी तरह आप बाकी भी शब्दों के साथ कर को मिलाकर नया शब्द बनाएंगे और यहाँ रिक्त स्थान में लिखेंगे। आओ कुछ करें। किसी ऐसे व्यक्ति के बारे में बताएं जिसका बोलना आपको अच्छा लगता है, उसका बोलना आपको क्यों अच्छा लगता है ये भी बताएं। तो बच्चों, ये आपकी एक्टिविटी है और आपको इसमें बताना है, आपको किसी ऐसे इंसान के बारे में बताना है जिसकी बातें आपको अच्छी लगती हैं, जिसका बोलना आपको अच्छा लगता है और आपको क्यों अच्छा लगता है उस इंसान की बातों का, या उसकी बातें क्यों अच्छी लगती हैं, उनका बोलना क्यों अच्छा लगता है, ये भी आप बताएंगे। तो किड्स, ये चैप्टर हुआ आपका खत्म। मिलते हैं अगली क्लास में।